कोलारस। आजादी के 75 वर्ष बाद भी बस स्टैंड के लिए मोहताज। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को आती है जनता की याद। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशियों ने किए थे वादे। चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूले राजनेता। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में लू के थपेड़े खा रहे हैं यात्री। जुझारू राजनीति के अभाव में आजादी के 75 वर्ष बाद भी कोलारस की जमीनी सच्चाई है कि आज भी कोलारस विकास से कोसों दूर बना हुआ है। यहाँ की जनता ने कई चुनाव देखे और जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याएं बताएं, लेकिन नेताओं को जनता की याद केवल चुनाव के समय आती है। वर्ष 2003 से लेकर 2008, 2013 एवं 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नगर में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराए जाने का वादा यहां की जनता से किया था, परंतु दोनों दलों के नेताओं द्वारा किए गए वादे अधूरे रहे। जानकारी के मुताबिक सन 1975 से कोलारस का बस स्टैंड हाईवे किनारे सड़क पर खड़ा है। आलम यह है कि हाईवे पर एक साथ दो यात्री बस आकर रुकती हैं, तो यहाँ ट्रैफिक को देखते हुए पल पल जाम की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं और यात्रियों के लिए यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्दियों में ठंड, गर्मियों में लू के थपेड़े देने वाले बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए बनाए गए अस्थायी शौचालय साफ सफाई न होने के कारण गंभीर संक्रमण का खतरा बने हुए हैं। कोलारस नगर बस स्टैंड के लिए मोहताज बना हुआ है, या यूं कहें कि कोलारस बस स्टैंड बनने का अरसे से इंतजार कर रहा है, जो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। कोलारस में आमजनों और महिलाओं को सड़क किनारे ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। जहां आकर बस रुकती है, समझो वही बस स्टैंड है। बारिश के समय पानी की मार, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में भीषण धूप के थपेड़ों और सूर्य की तेज रोशनी यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा करने वाली होती है। फिर भी नगर परिषद कोलारस द्वारा यात्री बसों से भरपूर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि विगत 2 वर्षों से नगर परिषद ने अस्थायी दखल का ठेका भी स्वीकृत नहीं किया। यात्रियों को यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि पिछले 20 सालों में बस स्टैंड को लेकर राजनीतिकों ने अपने प्रयास युद्ध स्तर पर तेज रखे, किंतु अभी तक यह कार्य मूर्त रूप नहीं ले सका। नगर परिषद स्तर से पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे और वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बस स्टैंड निर्माण को लेकर राजधानी तक की दौड़ लगाई, किंतु स्वीकृति व स्थान चयनित होने के बाद भी कार्य अधर में लटका हुआ है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे ने कहा कि तत्कालीन परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सहयोग से बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित करा ली थी। भूमि का पूर्वक पीटीआर भी बनाई गई थी। नगर परिषद को 42 लाख रुपए की राशि भू भाटक के रूप में जमा करनी होगी, ताकि बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। ये बात सच है कि कोलारस में बस स्टैंड की महती आवश्यकता है, और जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष था तो मैंने अपने प्रयासों से कमलनाथ सरकार में माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत परिवहन मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में हमने ये बस स्टैंड की स्वीकृत करा ली थी, और उसमें भूभाटक के रूप में नगर पंचायत को 42 लाख रुपए जमा करना था, क्योंकि उस समय नगर पालिका पर वो राशि नहीं थी। लेकिन अभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने एक घोषणा की है और प्रस्ताव पारित किया है कि जनहित के मुद्दे पर, जैसे बस स्टैंड है, खेल मैदान है, सब्जी मंडियाँ है, जो जनता के से जुड़ाव की चीज़ें हैं, उन पर भूभाटक की राशि को माफ़ कर दिया है। तो संभवतः अति शीघ्र जो है कोलारस में बस स्टैंड की सौगात लोगों को दिखाई देगी, जिसकी डीपीआर बनी पड़ी है, केवल निर्माण है, तो अति शीघ्र शायद उसका निर्माण शुरू किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की आक्रमणता और उदासीनता का परिणाम कोलारस का बस स्टैंड। बीके गोयल, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी व समाज सेवी बीके गोयल ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को कोलारस की जनता ने चुनकर विधानसभा तक पहुंचाया, वो जनता की समस्याओं को भूल गए। भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने कोलारस में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनवाने के वादे यहां की जनता से किए थे, लेकिन बस स्टैंड नहीं बना, वादे अधूरे ही रहे। ये तो सबसे बड़ी इसमें अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अकर्मण्यता और उदासीनता है सबसे प्रमुख तो इसका।
तो जब भी जो भी बनता है वो हमेशा कहता है बस स्टैंड, आज तक नहीं बना। अभी जो यहाँ वर्तमान में बस स्टैंड है वहाँ दोनों तरफ इतनी गंदगी और पानी फैलता रहता है कि महिलाओं को, पुरुषों को खड़े होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये तो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है और आज तक किसी भी विधायक ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। घोषणाएं करते हैं ये बन रहा है, जमीन अलॉट हो गई, ये हो गई, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं। भाजपा के विधायक और नगर परिषद के अध्यक्ष ने वादा खिलाफी कर जनता को दिया धोखा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक शिवहरे ने कहा कि कोलारस के भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और भाजपा शासित नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे ने बस स्टैंड की सौगात के नाम पर वादा खिलाफी करते हुए कोलारस की जनता को धोखा दिया है। बस स्टैंड 75 वर्षों से सड़क किनारे ही खड़ा है और महिला यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को जनता की याद आती है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो यही बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन पहले भी विधायक जी द्वारा, नगर पंचायत द्वारा कई बार वादे किए गए हैं कि बस स्टैंड की आवश्यकता यहाँ अत्यधिक है, लेकिन इसके बाद भी बस स्टैंड के नाम पर एक जो टीन शेड हुआ करती थी वो भी इसी बरसात में निकल गई है, लेकिन उसको भी देखने वाला कोई नहीं है और बैठने के लिए भी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ हैं इधर उधर खड़ी रहती हैं। अभी कुछ समय पहले ही 4 रोज़ पहले ही बरसात की स्थिति थी यहाँ पर, तो बेचारी महिलाएं या तो पेड़ों के नीचे या इधर उधर किसी की दुकान में जाके छुप के अपना काम निकालती थी और आती हैं बसें 2 मिनट के लिए अधिकांशतः यहाँ रुकती हैं, लेकिन यात्रियों की व्यवस्था के नाम पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि कोलारस के पूर्व विधायकों ने इस प्रकार के जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं दिखाई, नहीं तो अभी तक बस स्टैंड बन जाता। कोलारस की राजनीति के लिए बस स्टैंड का न होना बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि नेताओं ने बड़े बड़े वादे तो जनता से किए, किंतु इस प्रकार के जनहितैषी मामलों को लेकर उनकी भूमिका शून्य ही रही।